करेक्टिंग अदर्स। मौसर शहरी एक दूसरे को अपनी और दूसरों की गलतियों पर इस्लाह का मौका देते हैं और इस्लाह करते हैं। ये इस्लाह के तरीके क्या हो सकते हैं? उनमें से सबसे वाज़ेह तरीका तो अपनी ज़बान से है। इंसान अपनी ज़बान की गुफ्तगू से दूसरों को आगाह करता है कि वो काम जो कर रहे हैं उनको ठीक होना चाहिए। ये बात बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली होगी, बाज़ औक़ात डायरेक्टली होगी। हम ये पहले देख चुके हैं कि हमें जब दूसरों की इस्लाह की कोशिश करनी है तो हमें इसको समझदारी से करना है। वी हैव टू डू इट इंटेलिजेंटली। अगर हम किसी की इस्लाह समझदारी के साथ करें तो फिर ज़्यादा इम्कान यह है कि हम गुफ्तगू में बिलवास्ता तरीके से बात समझाएंगे। यानी बात कर रहे होंगे किसी शख्स से या एक गिरोह से, मगर बात करते हुए हम एक ख़ास फ़र्द या कुछ अशख़ास को ज़हन में रखेंगे कि हम उनकी गलती उन पर वाज़े कर रहे हैं, मगर बिलवास्ता तरीके से। बराह रास्त गलती वाज़े करने में इसका अंदेशा होता है कि दूसरा शख्स नाराज़ हो जाए और उसकी अना उसको बात समझने और अपनी इस्लाह करने में एक रुकावट बन जाए। सो इनडायरेक्ट तरीका ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन बाज़ लोग होते हैं कि जो बिलवास्ता तरीके से बात समझ ही नहीं पाते। उनका ख्याल ये होता है कि ये शख्स शायद किसी और की बात कर रहा है, तो फिर आपको बराह रास्त भी बात बतानी पड़ती है, दूसरे की गलती वाज़े करनी पड़ती है। ये वाज़े करने का अमल, जैसा कि मैंने गुजारिश की, ऐसे होना चाहिए कि उसमें दूसरे शख्स के लिए हमदर्दी हो, उसको आराम से बताया जाए, उसकी दिल आज़ारी न की जाए, लेकिन बात भरपूर और पूरे तरीके से बयान हो। दूसरा तरीका अपने आमाल से है। बहुत ऐसा होता है कि आपको दूसरे को बताने की नौबत ही नहीं आती। एक शख्स एक गलत काम कर रहा है, आप उसके सामने उस काम को सही तरीके से करें, चाहे वो गलती टेक्निकल गलती है, काम के करने के अंदाज में गलती है, चाहे वो गलती अखलाकी गलती है। एक शख्स है कि जो अपने सबॉर्डिनेट को बदतमीजी के साथ एक मुतकब्बिराना अंदाज में डांटता है, आप उसी के सामने अपने सबॉर्डिनेट से गुफ्तगू करें, उसकी किसी गलती की इस्लाह करते हुए एक अच्छे अंदाज में, तो इसकी बड़ी उम्मीद है कि दूसरा शख्स जो गलत रवैया इख्तियार किए हुए था, उसको ये बात समझ में आ जाए कि बात करने का अंदाज, बात करने का सही ढंग तो ये होता है। सो ये एक अमल के ज़रिए से दूसरे की इस्लाह का एक इम्कान होता है, जिसको लाज़िमन कोशिश करनी चाहिए कि पहले पहले इसी को इख्तियार किया जाए, ना कि ज़बान से अल्फाज के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आए। लेकिन इस्लाह का एक बड़ा गैर मामूली तरीका कि जो बिलवास्ता है लेकिन बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा मौसर हो जाता है, वो है फिक्शन का तरीका। यानी कोई नॉवेल, कोई कहानी, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, जिसमें कि एक ख़ास स्टोरी के तहत कुछ किरदार हैं कि जो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे सीन्स हैं कि जिसमें बाज़ लोगों की गलतियों की इस्लाह हो रही है। इस तरह के मौक़ों पर इंसान अपनी इस्लाह की तरफ माइल ज़्यादा इसलिए होता है कि उसे किसी के सामने एतराफ़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उसकी अनानियत उसके लिए बिलुमूम ऐसे मौक़ों पर रुकावट नहीं बनती। और अगर वो अपनी तनकीद करने के लिए, अपने ऊपर तनकीद करने के लिए तैयार है, तो वो उस फिक्शन को पढ़कर या उसको देखकर ये ख्याल कर सकता है कि ये गलती तो मैं भी करता हूँ। जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है या जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे कि मुझे महसूस हो रहा है कि ये रवैया कितना बुरा है, और जिसने भी इख्तियार किया उसने एक बहुत बड़ी गलती की, तो भाई ये गलती तो मैं भी कर रहा हूँ, ये तो मुझसे भी होती है। तो ऐसे मौक़ों पर बड़ा इम्कान होता है कि इंसान
اپنی اصلاح کے بارے میں فیصلہ کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم دوسروں کو دیکھیں، دوسروں کی کہانی سنیں، فکشن کو دیکھیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف مائل ہونا چاہیے.